नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक सफर शुरू कर रहे हैं, एक ऐसे राष्ट्र के उदय का सफर। एक ऐसा राष्ट्र जो महानता के कगार पर है, संभावनाओं से भरा हुआ है और दुनिया में अपनी सही जगह बनाने को तैयार है। दोस्तों, ये है विकसित भारत की कहानी। एक ऐसे भारत का सपना जो 2048 तक हमारी आजादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित हो जाएगा। सदियों से भारत सपनों का, दृढ़ता का और अटूट स्पिरिट का देश रहा है। अब जब हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, हम और बड़े सपने देखने और ऊंचा उड़ान भरने और एक ऐसे भारत के लिए प्रयास करने की हिम्मत करते हैं जो सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि समृद्ध भी हो, जो सिर्फ जीने भर के लिए ही नहीं बल्कि फलने फूलने के लिए भी तैयार हो। मेरे साथ आइए और इस परिवर्तनकारी यात्रा के केंद्र में झांकिए। उन 10 महत्वपूर्ण अभियानों को देखें जो हमारे देश की तकदीर बदल रहे हैं और हर भारतीय के लिए एक उज्जवल और शानदार भविष्य का रास्ता बना रहे हैं। साल 2047 इंडिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा पड़ाव होगा। आजादी के 100 साल। ये बस कैलेंडर की एक तारीख नहीं है दोस्तों, ये एक डेडलाइन है, एक लक्ष्मण रेखा है जो हमने अपने लिए खींची है। एक वादा जो हमने अपने पूर्वजों से, अपने स्वतंत्रता सेनानियों से और सबसे जरूरी आने वाली पीढ़ियों से किया है। विकसित भारत सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में नहीं है, ये सोशल जस्टिस के बारे में है। एक ऐसा देश बनाने के बारे में है जहां हर नागरिक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जहां गरीबी एक दूर की याद बन जाए और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। सोचिए, एक ऐसा इंडिया जहां विकास का फल हर गांव, हर कस्बे, हर शहर तक पहुंचे, जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई समावेशी विकास की मजबूत नींव से भर जाए। यही विकसित भारत का असली मतलब है। एक ऐसा देश जो न सिर्फ ग्लोबल स्टेज पर बल्कि अपने 1.3 बिलियन नागरिकों के दिलों में भी गर्व से खड़ा हो। इस डिजिटल एज में इंफॉर्मेशन ही पावर है और टेक्नोलॉजी तक पहुंच होना बहुत जरूरी है। डिजिटल इंडिया सिर्फ स्मार्टफोन्स और इंटरनेट के बारे में नहीं है, ये डिजिटल डिवाइड को कम करने के बारे में है। हर नागरिक को प्रोग्रेस के टूल्स देने के बारे में है। बड़े बड़े शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक इंटरनेट अपना जादू बिखेर रहा है। हर भारतीय को अपॉर्चुनिटीज की दुनिया से जोड़ रहा है। याद है वो दिन जब हम लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते थे, ढेर सारे पेपर वर्क में उलझे रहते थे। डिजिटल इंडिया ये सब बदल रहा है। यूपीआई और ई गवर्नेंस जैसे इनिशिएटिव्स के साथ हम एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट सिस्टम की तरफ बिया आच रहे हैं, जहां हर नागरिक गवर्नमेंट सर्विसेज को बस एक क्लिक में एक्सेस कर सकता है। कई दशकों तक इंडिया को बस एक मार्केट यानी दूसरे देशों में बनी चीजों का कंज्यूमर समझा जाता था, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस छवि को बदलें और अपनी असली क्षमता को पहचानें। मेक इन इंडिया एक आह्वान है, दुनिया के लिए एक न्योता है कि वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बने। हम एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और इंडियन वर्कफोर्स का स्किल और हुनर दिखा रहे हैं। ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, फार्मास्यूटिकल्स से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट तक, इंडिया क्वालिटी और इनोवेशन का दूसरा नाम बनता जा रहा है। ये सिर्फ हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के बारे में नहीं है, ये हर एक इंडियन में गर्व की भावना जगाने के बारे में है। एक मेकर, एक क्रिएटर, एक आत्मनिर्भर देश के निर्माता होने का गर्व। आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से नाता तोड़ लें। इसका मतलब है कि हम इंपोर्ट्स पर अपनी निर्भरता कम करें, अपने उद्योगों को बढ़ावा दें और अपने बिजनेसेस, खासकर हमारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, उन्हें मजबूत बनाएं। ये एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को बढ़ावा देने, इनोवेशन को प्रोत्साहित करने और स्टार्टअप्स के फलने फूलने के लिए एक अच्छा माहौल बनाने के बारे में है। एक ऐसे भारत की कल्पना कीजिए जहां हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं बल्कि दुनिया भर में गुड्स और सर्विसेज के सप्लायर भी बनते हैं। यही आत्मनिर्भर भारत का विजन है। एक ऐसा भारत जो आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। महात्मा गांधी ने कहा था, सफाई आजादी से ज्यादा जरूरी है। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ सफाई के बारे में नहीं है, ये गरिमा, स्वास्थ्य और अपने आसपास के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के बारे में है।
अपने शहरों से लेकर अपने गांवों तक हम एक बदलाव देख रहे हैं। भारत को स्वच्छ और हरा भरा बनाने का एक सामूहिक प्रयास। कूड़े के ढेर और खुले में शौच का वो आम नजारा याद है? स्वच्छ भारत उस कहानी को बदल रहा है। लाखों शौचालयों के निर्माण और कचरा प्रबंधन पर नए सिरे से ध्यान देने के साथ हम एक स्वस्थ और अधिक स्वच्छ भारत की ओर बढ़ रहे हैं। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमें एक मजबूत नींव चाहिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क जो हमारे देश के कोने कोने को जोड़े। यहीं पर पीएम गति शक्ति, भारतमाला, सागरमाला और स्मार्ट सिटीज जैसे प्रोजेक्ट्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सोचिए, एक ऐसी कनेक्टिविटी जहां सामान और लोग आसानी से देश भर में आ जा सकें, जहां हमारे शहर सिर्फ कंक्रीट जंगल्स नहीं बल्कि ग्रोथ और इनोवेशन के केंद्र बने। चाहे वो बड़े बड़े हाईवेज हों, हाई स्पीड रेलवेज हों, मॉडर्न एयरपोर्ट्स हों या एफिशिएंट वाटरवेज, हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन देख रहे हैं। ये सिर्फ सड़कें और पुल बनाने के बारे में नहीं है, ये जिंदगियों को जोड़ने, दूरियों को कम करने और सबके लिए अवसर पैदा करने के बारे में है। जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ आगे रहे हैं, हम अपने प्लैनेट की सेहत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करके इंडिया क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में आगे है। अपने एम्बिशियस सोलर पावर टारगेट्स और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं। जरा सोचो, एक ऐसा इंडिया जहां हवा साफ हो, नदियां प्रिस्टीन हो और सूरज हमारी एनर्जी का हमेशा का सोर्स हमारे घरों और इंडस्ट्रीज को पावर दे। ये है एक ग्रीन इंडिया का विजन, एक सस्टेनेबल इंडिया, एक ऐसा इंडिया जो सिर्फ बेनिफिशियरी नहीं बल्कि एक बेहतर कल के लिए ग्लोबल फाइट में लीडर भी है। असली विकास सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से नहीं नापा जा सकता। ये इंक्लूसिव होना चाहिए, हर नागरिक की जिंदगी अपलिफ्ट करना चाहिए, खासकर हमारे समाज के सबसे कमजोर लोगों की। जन धन योजना से लेकर आयुष्मान भारत तक, पीएम आवास योजना से लेकर उज्ज्वला योजना तक, हम हर भारतीय के लिए एक सेफ्टी नेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ केयर, हाउसिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसी बेसिक नेसेसिटीज तक पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं। एक ऐसे भारत की कल्पना कीजिए जहां गरीबी मिट गई हो, जहां हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, जहां हेल्थ केयर सबके लिए सस्ता और एक्सेसिबल हो और जहां महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने का एम्पावरमेंट मिले। ये एक इंक्लूसिव इंडिया का विजन है, एक न्यायपूर्ण भारत, एक ऐसा भारत जहां हर किसी को सफल होने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। वो दिन गए जब इंडिया दुनिया के स्टेज पे चुपचाप बैठा रहता था। आज इंडिया एक कॉन्फिडेंट और असर्टिव वॉइस है जो ग्लोबल एजेंडा को शेप करने में लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस से लेकर G20 तक, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी से लेकर नेबरहुड फर्स्ट अप्रोच तक, हम दुनिया के साथ अपनी शर्तों पर इंगेज कर रहे हैं, डेवलपिंग नेशंस के कॉज को चैंपियन करते हुए और एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एडवोकेट करते हुए। ये डोमिनेंस की बात नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात है, दुनिया में अच्छाई की फोर्स बनने की बात है और ये इंश्योर करने की बात है कि ह्यूमैनिटी से जुड़े इश्यूज पर इंडिया की आवाज लाउड एंड क्लियर सुनी जाए। किसी भी देश की असली ताकत उसकी संस्कृति, उसकी विरासत, उसके संस्कारों में होती है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से हमारी प्राचीन भाषाओं और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए कई पहल तक, हम भारत में सांस्कृतिक गर्व का पुनरुत्थान देख रहे हैं। ये बात अतीत में जीने की नहीं है, ये अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेने की बात है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की बात है और हर भारतीय के दिल में एकता और गर्व की भावना पैदा करने की बात है। 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है और एक विकसित भारत बनाने का सफर देश के अंदर और दुनिया भर में हर एक भारतीय के सामूहिक प्रयास की मांग करता है। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर नागरिक के लिए एक आह्वान है, योगदान देने का, नया करने का, प्रेरित करने का। आइए हम उस पीढ़ी होने का संकल्प लें जो भारत की तकदीर बदल देगी, वो पीढ़ी जो हमारे पूर्वजों के सपनों को साकार करेगी, वो पीढ़ी जो हमारे बच्चों और नाती पोतों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाएगी। याद रखिए मेरे दोस्तों, एक विकसित भारत बनाने की शक्ति हम में से हर एक के अंदर है। आइए
इस अवसर का स्वागत करें, मिलकर काम करें और एक ऐसी विरासत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियों को गर्व हो। जय हिंद।